गुड मॉर्निंग साथियों। राजस्थान नदियों का चैप्टर चल रहा था, उसमें एक लास्ट एंडिंग पोर्शन रह गया है जो आज मैं कवर करा के जा रहा हूं। इसमें था क्या, दो तीन चीजें रह गई है। एक तो त्रिवेणी संगम स्थल रह गए हैं नदियों के, कि त्रिवेणी संगम स्थल कौन से हैं, एक तो ये पढ़ना रह गया है लास्ट में। एक और चीज रही है, एक तो त्रिवेणी संगम रहा है, फिर एक अंतर्राज्यीय नदियों का अंतर्राज्यीय नदियों का राज्य में प्रवेश स्थल, यानी राज्य में प्रवेश कहां से करती है वो देखना रह गया था। और एक पढ़ना है राजस्थान की प्रमुख जलप्रपात। ये तीन चीजें रह गई है और इनमें से एग्जाम एक उड़ते तीर वाला प्रश्न आता है, डोलता हुआ। तो ये तीनों चीजें पढ़नी है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि त्रिवेणी संगम स्थल कौन कौन से हैं। तो लिखो, एक हेडिंग डालो, नदियों के त्रिवेणी संगम स्थल। नदियों की त्रिवेणी संगम स्थल लिखोगे कैसे? त्रिवेणी संगम स्थल लिखना है जहां तीन नदियां मिलती है, स्थान का नाम, फिर आपका जिला, और फिर आपका मिलने वाली नदियां। जिला, स्थान और मिलने वाली नदियां, यानी उस स्थान पे कौन कौन सी नदियां मिलती है। ये त्रिवेणी संगम स्थल पढ़ना पूरा। मैं नाम से लिखा जा रहा हूं, जैसे एक नाम है बेणेश्वर। बेणेश्वर, बेणेश्वर, ठीक है, बेणेश्वर। इसको हम क्वेश्चन में हमने पहले भी कहा, इसको लिख सकते हैं नवा टापरा प्रॉपर जगह है, नवा टापरा, बेणेश्वर। फिर एक जगह मिलेगी राजमहल, राजमहल। फिर मिलेगा एक बिगोद, बिगोद। फिर आपको एक 4 नंबर पर मिलेगा रामेश्वरम। फिर एक 5 नंबर पर मिलेगा आपको देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया। सबसे पहले वाले की अगर बात करोगे, बेणेश्वर धाम कौन से जिले में आता है, तो उसका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका डूंगरपुर। राजमहल कौन से का है, तो ये डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका टोंक। बिगोद कहां का, इसका उत्तर हो जाएगा आपका भीलवाड़ा। रामेश्वरम कहां का है, इसका आंसर हो जाएगा सवाई माधोपुर। और देवधाम जोधपुरिया कहां का है मेरे दोस्त, टोंक का है। ये देवधाम जोधपुरिया टोंक का है। कहीं कहीं इसको अलग लिखा है वो मेरे दोस्त गलत लिखा है, जहां पर भी लिखा है वहां, ठीक है, गलत लिखा है, इस बात को याद रखना है। बेणेश्वर धाम में कौन कौन सी नदियां मिलती है, तो हम पढ़कर आते हैं। आगे कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने कि एक मिलेगा सोम, एक मिलेगी जाखम, और एक मिलेगी माही। माही। राजमहल टोंक में कौन सी मिलेगी, भीलवाड़ा में कौन सी मिलेगी, देखो ऐसा लिख रहा हूं। भीलवाड़ा में पहले मिलेगी आपकी बनास, बैरज, और एक मिलेगी आप यहां पे कौन, मेनाल। बनास, बैरज, मेनाल। रामेश्वरम सवाई माधोपुर में कौन मिलेगा, एक मिलेगी आपकी चंबल, एक मिलेगी आपकी बनास, और एक मिलेगी आपकी सीप। देवधाम जोधपुर में कौन मिलेगा, बनास, बाड़ी, बनास बाड़ी, और एक मानसी या खारी एक नाम होगा, बनास बाड़ी और मासी, मानसी नहीं मासी, मासी। अब एक टॉक में एक जगह राजमहल में और कौन कौन सी मिलेगी, तो वहां पर आपको मिलेगी, एक मिलेगी बनास, एक मिलेगी आपकी डाई, डाई, और एक मिलेगी आपकी खारी। एडमिस राजस्थान में बनास 4 त्रिवेणी संगम स्थल बनाती है, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मेट लिख लो फटाफट। नेक्स्ट लिखो, अंतर्राज्यीय नदियों का, अंतर्राज्यीय नदियों का
राज्य में प्रवेश स्थल, राज्य में प्रवेश स्थल। नदी का नाम, प्रवेश स्थान और संबंधित जिला, डिस्ट्रिक्ट्स। बहुत सारी नदियां हम आगे लिख चुके हैं इसलिए वापस नहीं लिखेंगे। जिनको हमने नहीं लिखा है उनको हम लिखेंगे, जिनके नाम आगे लिख चुके हैं उनको नहीं लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या हम लोग बहुत सारे नाम आगे लिख चुके हैं तो उनको हम नहीं लिखेंगे, इस बात को याद रखना है। जैसे पहली नदी है पार्वती, फिर आपकी एक नदी है काली सिंधु, एक नदी है आपकी परवन, एक नदी है आपकी अनास, और एक नदी अगर और देखना चाहो तो एक नदी और लिख लेते हैं आहू। बाकी कुछ नाम हम आगे लिख चुके हैं उसको वापस नहीं लिखेंगे। आहू। पार्वती कहां से आती है, तो पार्वती रायपुर के निकट, रायपुर करियाहार, पार्वती आएगी आपकी करियाहार के निकट, करियाहार के निकट छतरपुरा गांव, छतरपुरा गांव। ये आगे काली सिंध, रायपुर के निकट बिंदा गांव, रायपुर के निकट बिंदा गांव। परवन जो आएगी आपकी वो आएगी आपकी खारीबोर, खारीबोर। अनास आएगी आपकी मेलेडी खेड़ा, मेलेडी खेड़ा। और एक लास्ट जो आएगी वो आएगी आपकी नंदपुर से, नंदपुर से, नंदपुर। सबसे पहले पार्वती जो आएगी वो आएगी आपके बारां जिले में, काली सिंध मिलेगी आपको झालावाड़ जिले में, परवन भी मिलेगी आपको झालावाड़ जिले में, मेलेडी खेड़ा अनास मिलेगी आपको बांसवाड़ा जिले में, और आहू मिलेगी आपको झालावाड़ जिले में। ये भी थोड़ा देख कर जाना कौन सी कहां से आती है, ये प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। हो गया। हो गया, बोलो आगे लाइन को। नेक्स्ट एक हेडिंग डालो, राजस्थान के प्रसिद्ध जलप्रपात, राजस्थान के प्रसिद्ध जलप्रपात। प्रसिद्ध जलप्रपात, जलप्रपात। जलप्रपात कैसे लिखना है, एक तरफ लिखना जलप्रपात का नाम, स्थान या जिला, और नदी, कौन सी नदी बनाती है। नंबर 1 से चलोगे तो हमारे पास एक जलप्रपात है जिसका नाम है चुलिया, चुलिया। एक जलप्रपात है जिसका नाम है भीमलत, भीमलत या भीमताल,
एक जलप्रपात है दमोह और एक जलप्रपात है अरना। चुलिया, भीमताल, अरना। और एक जलप्रपात और अगर बात करना चाहें तो हम एक नाम और लिख सकते हैं, वो है आपका मेनाल। मेनाल कौन कहां बनाता है? चुलिया जो बनता है वो बनता है आपके पास बैसरोडगढ़ के समीप। कहां बनता है? बैसरोडगढ़। बैसरोडगढ़ जिले की अगर बात करोगे तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। भीमलत या भीमताल कौन से जिले में बनता है? बूंदी। दमोह कहां बनेगा? दमोह बनेगा धौलपुर। अरना कहां बनेगा? जोधपुर। मेनाल कहां बनेगा मेरे दोस्त? इको भिलवाड़ा लिखना है, गलती से भी चित्तौड़ नहीं लिखना, इस बात को याद रखना है, गलती से भी नहीं लिखना। चुलिया बनाएगी कौन नदी? चंबल। भीमलत कौन बनाएगा नदी? मांगली। दमोह बनाएगा कौन? बाडी। अरना बनाएगा कौन? अरना। और मेनाल बनाएगा कौन? मेनाल। मेनाल। इसको इसी फॉर्मूले देखना है। हो गया? बोलो आगे लाइन को, लिखो लाइन को। 18 मीटर ऊंचाई के साथ 18 मीटर ऊंचाई के साथ 18 मीटर ऊंचाई के साथ चुलिया राजस्थान का सबसे ऊंचा चुलिया राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट लाइन। राजस्थान में सबसे ऊंचा झरना राजस्थान में सबसे ऊंचा झरना भीलबेरी। सबसे ऊंचा झरना भीलबेरी राजसमंद जिले में रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य में 55 मीटर। नेक्स्ट लाइन को लिखो। राजस्थान में झरनों से सर्वाधिक सिंचाई बांसवाड़ा जिले में होती है। ये चैप्टर हो गया है पूरा फ्लोच। ये चैप्टर में इतना ही ख्याल था, ठीक है। ये नदियों का चैप्टर है, जो लाइव लोग देख रहे हैं वो लोग भी आप भविष्य में इसको देखें। नदियों का चैप्टर इतना सा है, एक आध चीजें कुछ है जो कितना तफावत नहीं है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर नहीं करा रहा, इस बात को याद रखें, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होगा। इसके बाद हम एक नए चैप्टर की तरफ चलेंगे, वो चैप्टर होगा राजस्थान की झीलें, लेक। कट करो।